नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है एंग पॉडकास्ट पर। आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक है एआई। क्या इंडिया एआई में पीछे रह गया है कि इंडिया अब एआई की तरफ नज़र रखकर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए इस एआई सेक्टर में, इस पर आज हम बात करेंगे। हाँ भाई, दुनिया भर में कंपनियां हैं, पेलेंटियर, चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल और ना जाने कितनी अमेरिकन कंपनीज जो एआई में बहुत आगे निकल चुकी हैं, और जनरेटिव एआई से रिलेटेड और भी बहुत कंपनियां हैं। जबकि हालांकि हमने सुना है क्लॉड, एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियां जो बहुत आगे निकल चुकी है, परंतु इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कैसे चलता है, इनको क्या क्या जरूरत है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आने वाले जो इंडिया में बूम है, एआई डेटा सेंटर बूम, हाँ भाई, उस पर हम बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम बात को सीधा टॉपिक पर लेके आएंगे। एक बात आप ध्यान में रखिए, जैसे हमारी ट्रेडिशनल कंपनियां रही हैं जो लेबर बेस्ड सर्विसेज रही हैं आईटी के अंदर, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस वगैरह, वो इस लीग में नहीं आते हैं क्योंकि वो एक सर्विस कंपनी लेबर बेस्ड। हम आज बात करेंगे बिल्कुल अलग कि किस किस इंडस्ट्री को फायदा होगा, ये इतने बड़े बूम के अंदर कहाँ फोकस होना चाहिए। हम सुन ही रहे हैं एआई की लहर चल रही है। नैस्डैक, कोरिया, जापान, ताइवान, ना जाने कितनी कंपनियां, सैमसंग $450 बिलियन का प्रॉफिट, एसके हाइनिक्स $150 बिलियन, बिलियन बिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट, ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप। कहाँ जा रही है दुनिया और क्या हो रहा है? हम पीछे क्यों रह गए हैं? क्या हम इसको पकड़ पाएंगे? वहां पर हम नजर डालते हुए सीधा हम शुरुआत करते हैं पावर कंपनीज के साथ। क्योंकि एआई को 10 गुना ज़्यादा पावर लगता है अपने सर्च करने में। तो कहने का मतलब, पावर कंपनीज की बहुत बड़ी डिमांड है डेटा सेंटर्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए आपको, तो पावर कंपनीज कोई भी हो उसके साथ लिंक होते हैं। उसके साथ ट्रांसमिशन लाइन्स, उसके साथ लिंक होते हैं उसके कनेक्टर्स, उसके साथ लिंक होते हैं हाई टेंशन वायर्स। तो इस जितने इसके अंदर रिलेटेड प्ले आते हैं या थीम्स आती हैं जो वायर केबल्स बनाने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके जब सर्वर्स लगेंगे उसमें भी कनेक्टर्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे, वाईफाई डिवाइसेस लगेंगे। और उतना ही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल की तो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है क्योंकि फास्ट ट्रांसमिशन की ज़रूरत है। तो सिंपल साधारण वायर ही नहीं लगेगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर भारत को विश्व का एक बेस बनाना है, या एआई डेटा सेंटर का बेस बनाना है, या बहुत बड़ी ताकत बननी है, तो उसके लिए हजारों हाईटेक सर्वर्स चाहिए। जो बनाने वाली कंपनियां हैं, आईबीएम जो पहले होती थी, लेनोवो, डेल, ऐसी हार्डवेयर कंपनीज। तो इनके सर्वर्स को क्या चाहिए? कूलिंग टावर्स, कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर्स, कनेक्शन, क्योंकि कनेक्टर्स चाहिए, एक वायर दूसरे वायर के पीछे कनेक्टर्स। वो कंपनियां जो कनेक्टर्स बनाती हैं, जैसे एबीबी, सीमेंस, श्नाइडर, हनीवेल, इतनी सारी कंपनियां, ये सब इसके कनेक्टर्स भी बनाते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है फैब्रिकेशन, क्योंकि जब सर्वर्स फिट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, उसके टर्नकी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, वहाँ पे फैब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये कस्टमर नीड के हिसाब से बनते हैं, ये कस्टमर अपनी ज़रूरत बताते हैं, उस हिसाब से फैब्रिकेशन करनी पड़ती है। ये कस्टम मेड होते हैं, तो उसकी कंपनी स्पेशलाइज हो जाती है। इसमें आ जाते हैं टाटा ग्रुप, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। हार्डवेयर असेंबली को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सेमीकंडक्टर्स बनने के बावजूद उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। वो डिज़ाइन बेस्ड कंपनियां भी होती हैं। कई बार देखा जाए तो मोस्टशिप सेमीकंडक्टर्स हैं, कुछ रॉयल्टी कंपनी है लंदन बेस्ड, एआरएम होल्डिंग्स, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसके डिज़ाइनिंग में भी लगी होती है। क्योंकि ये चिप्स बनेंगे, उसका डिज़ाइन कौन बनाएगा, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ये चिप्स को कैसे फिट करना है, कम से कम स्पेस में ज़्यादा काम वो हो गई कंपनियां। फिर इस पे सॉफ्टवेयर एम्बेडेड कंपनीज होती हैं, जैसे कि सैस्किन टेक्नोलॉजीज है इंडिया और भी दुनिया में है, केडेंस है अमेरिका में। तो उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड भी होती हैं, जो छोटे छोटे चिप्स के अंदर छोटी छोटी कोडिंग होती है, जो एक प्रोग्राम बनता है, एक दूसरे हार्डवेयर एक दूसरे से बात कर पाए। तो ऐसे टेक्निकल निश में बहुत ध्यान देना होगा। यानी कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया में हो ना हो, या सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर में बनेंगे, और इनको डिज़ाइन करना और इनको चिप्स के स्पेशल फैब्रिकेशन प्लांट भी लगेंगे। तो हमने आज क्या क्या समझा? पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पावर जनरेशन, बाद में वहाँ से ट्रांसमिशन, बाद में उसमें हाई टेंशन केबल वायर्स, फिर हमने समझा ऑप्टिकल केबल, कनेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाईफाई इलेक्ट्रॉनिक्स,
5G कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर असेंबली कंपनीज जिसके अंदर ईएमएस, कंपनियां कंपनियां जो डेटा सेंटर, सर्वर रैक के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर लेयर, ये कहने का मतलब चिप डिजाइनिंग और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, इन सेक्टर्स के ऊपर अगर नज़र रखी जाए और कल को व्यापार बढ़ाना हो या बड़े बड़े निवेशक आते हों तो भारत के एआई डेटा सेंटर बूम में वो कहाँ पैसा लगाएंगे, इस तरफ इस जगह पर लगाएंगे और इंडिया के एआई बूम में इन सेक्टर्स को रिलेटेड काफ़ी फायदा मिलेगा। आपको फायदा मिला कि नहीं आप देखिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसे एक टॉपिक के साथ। नमस्कार।